बिहार शिक्षक समाचार में हम उपस्थित हुए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम जानकारी के साथ। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से जनगणना 2027 का कार्य चल रहा है और यह जनगणना कार्य को प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के रूप में ज़्यादातर शिक्षक ही कार्य को अंजाम देते हैं। तो आज के इस समाचार में हम आपको बताएंगे कि जो शिक्षक जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त होंगे, क्योंकि बिहार में 2 मई से लेकर के 31 मई तक जनगणना कार्य में पहला जो चरण है मकान सूचीकरण का, उस कार्य को करना है। तो जो शिक्षक जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त हैं वो विद्यालय अवधि के बाद जनगणना कार्य करेंगे या फिर वो अपनी अटेंडेंस मार्क ऑन ड्यूटी बनाकर विद्यालय से बाहर रहते हुए जो जनगणना कार्य का प्रथम चरण में मकान सूचीकरण करना है उस काम को करेंगे। अगर वो विद्यालय से बाहर की स्थिति में रहते हैं, उन्हें अगर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न होती है तो वैसे सिचुएशन में उन्हें कैजुअल लीव एसएल एवं महिलाओं के लिए जो प्रत्येक जो महीने में 2 दिन का एसएल होता है वह स्वीकृत कौन करेंगे। इन सभी की संपूर्ण जानकारी के साथ हम आपके बीच उपलब्ध हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। आइए देखते हैं हम लोग। जी हाँ, यह आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है पत्र या प्रखंड कार्यालय सुल्तानगंज भागलपुर का है, जहां भारत की जनगणना 2027 से संबंध में आदेश निर्गत किया गया है। आपको पता होगा कि सभी प्रखंड के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, बीडीओ, या फिर उन्हें जो है अभी बहुत सारे प्रखंड में आरडीओ बहाल है, यानी रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्रामीण विकास अधिकारी। तो वो चार्ज अधिकारी के रूप में प्रखंड का कार्य करते हैं और चार्ज अधिकारी ही जनगणना के जो है प्रखंड लेवल के सबसे प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत रहते हैं। आपको इस पत्र के माध्यम से बताया जा रहा है, विदित हो कि बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 20 दिनांक 7/2/2026 के अनुसार बिहार राज्य में जनगणना 2027 का प्रथम चरण, जिसमें मकान सूचीकरण एवं मकान गणना करना है, दिनांक 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक निर्धारित है। यह आप लोगों को प्रशिक्षण में भी बताया गया होगा। उपयुक्त के आलोक में चार्ज स्तर पर यानी प्रखंड स्तर पर प्रगणक, इन्यूमरेटर एवं पर्यवेक्षक जो सुपरवाइजर हैं को अपने अपने आवंटित जो कार्य क्षेत्र में समय पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दी गई निर्देश के अनुसार कार्य को निष्पादन ससमय करना अनिवार्य है। क्योंकि जो भी प्रगणक को HLB यानी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक जो आवंटित हुए हैं, उस हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में जो चार्ज के अधिकारी की तरफ से जो भी निर्देश होगा समय समय पर उनको पूरा करना और ससमय यानी 31 मई 2026 से पहले जो मकान सूचीकरण का संपूर्ण कार्य है उसको निष्पादन करना प्रत्येक प्रगणक और पर्यवेक्षक की यह जिम्मेदारी होगी कि वो जो HLB उनको अलॉट होगा उस HLB के अंतर्गत जो उन्होंने बनाएंगे नजरी नक्शा, और नजरी नक्शा के पश्चात जितने भी वहाँ मकान होंगे उन सभी मकानों की गणना करके और उसका, चूँकि ये सभी कार्य ऑनलाइन होना है, ऑनलाइन सबमिट करते हुए उनको सिंक्रोनाइज कर देना है और फिर जो पर्यवेक्षक होंगे वो अपने स्तर से उसको सिंक करके चार्ज अधिकारी के स्तर तक पहुँचाना ससमय या अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में सुल्तानगंज के जो प्रखंड अधिकारी है, विकास अधिकारी हैं, उन्होंने क्या निर्देश दिया है, तो उन्होंने जो निर्देश दिया है वो ये कहा है कि प्रशिक्षण अवधि के उपरांत यानी जो अभी ट्रेनिंग चला है उसके पश्चात जो नामित प्रगणक है यानी जिन प्रगणकों को जो भी HLB अलॉट किया जाएगा एवं जो पर्यवेक्षक होंगे अपने अपने आवंटित क्षेत्र में रहेंगे। साथ ही उनकी उपस्थिति मार्क ऑन ड्यूटी में दर्ज की जाएगी। इस अवधि में किसी भी प्रकार के अवकाश विद्यालय दे नहीं होगा। यानी आपको बता दें कि इस अवधि में जो विद्यालय स्तर से प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के द्वारा जो एसएल एवं महिला शिक्षिका को एसएल एवं जो शिक्षक हैं सभी प्रकार के शिक्षकों को सीएल स्वीकृत की जाती थी, उसको इन्होंने जो है रोका है। इन्होंने कहा है कि इस अवधि में किसी भी प्रकार का यानी सीएल और एसएल जो शिक्षक लेते हैं वो विद्यालय उसकी स्वीकृति नहीं करेंगे। विशेष परिस्थिति में अगर प्रगणक एवं पर्यवेक्षक को इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होगी, उनको सीएल और एसएल अनिवार्य रूप से लेना होगा, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि अवकाश जो है वो चार्ज गणना अधिकारी यानी जो प्रखंड स्तर के जो अधिकारी है, जो चार्ज पदाधिकारी हैं, उनकी स्वीकृति के उपरांत ही उनका मान्य होगा। अन्यथा उनको जो है सबसे पहले जनगणना कार्य को करने के लिए वो बाध्य होंगे। यह
देख सकते हैं कि यह ज्ञापन 734 एवं दिनांक 23/4/2026 को यह जो है सूचना जारी किया गया है 4 पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी सुल्तानगंज की तरफ से, और इसकी जो प्रतिलिपि है वह सभी को भेजा गया है। तो अब ऐसी स्थिति में चूँकि यह भागलपुर के केवल सुल्तानगंज प्रखंड के 4 अधिकारी की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन बाकी जो बिहार के अन्य जिले हैं या भागलपुर के जो अन्य प्रखंड है उनमें क्या स्थिति होगी, तो इसको लेकर के अभी शिक्षा विभाग के तरफ से जो है वो किसी भी प्रकार का कोई निर्देश नहीं है, बल्कि गुप्त सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि जो सरकार की तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं उनका कार्य है कि जनगणना को संपूर्ण कार्य करा लेना। लेकिन चूँकि विद्यालय अभी जो है सभी विद्यालय अभी मॉर्निंग शिफ्ट में कार्यरत हैं, ऐसी स्थिति में विद्यालय अवधि के बाद भी जनगणना कार्य को संपूर्ण किया जा सकता है और जनगणना कार्य हेतु अलग से मानदेय निर्धारित है, जो मकान सूचीकरण के लिए 9,000 और उसके बाद जो दूसरे फेज का जनगणना कार्य फरवरी 2027 में होना है उसके लिए 16,000 रुपये मानदेय, कुल 25,000 रुपये एक परगणक एवं एक पर्यवेक्षक को निर्धारित है। तो इन अलग मानदेय निर्धारित होने के कारण ये वास्तु स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि शिक्षक जो है पहले विद्यालय कार्य में अपना कार्य को निष्पादन करेंगे, उसके पश्चात जो बचे हुए समय होंगे उसमें जनगणना कार्य को जो है कार्य का निष्पादन करेंगे। तो अगर इसको लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश आता है जहां यह बात उल्लेखित हो कि नहीं पहले जनगणना कार्य इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। जब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट हम आपको उपलब्ध कराते रहें।